नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने एक तस्वीर पोस्ट की है, या यूं कहें कि आरजेडी ने एक मीटिंग की तस्वीर वायरल कर दी है। और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है? हमारा दावा नहीं है। हमारे पास जो खबरें आती हैं, जो जानकारियां आती हैं, वो हम परोसते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा दावा आरजेडी ने किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। नीतीश कुमार के लिए यह तैयारी हो चुकी है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है? इस पूरे वीडियो में हम इस पर बातचीत करेंगे। एक मीटिंग की तस्वीर पोस्ट की गई है आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और इस तस्वीर का हवाला देते हुए आरजेडी ने यह दावा किया है कि ये नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान है। दरअसल एक मीटिंग है, इस एक मीटिंग की तस्वीर दिख रही है, और उस मीटिंग में सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो, और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, कुछ और लीडर बैठे हुए हैं, डीजीपी बैठे हुए हैं। इस मीटिंग में डीजीपी भी शामिल हैं, ये आरजेडी का दावा है। आरजेडी ने लिखा है कि बिहार में अब डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक केंद्रीय मंत्री ले रहे हैं। सीएम के बिना बिहार में प्रथम बार सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बैठाकर कोई मीटिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। फिर से हम आरजेडी के उस दावे के बारे में बता रहे हैं। एक मीटिंग की तस्वीर जिसमें ललन सिंह बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी, कुछ नेता बैठे हुए हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, और उसको लेकर आरजेडी ने यह दावा किया है कि बिहार में अब डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक केंद्रीय मंत्री ले रहे हैं। सीएम के बिना बिहार में पहली बार चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बैठाकर कोई मीटिंग ले रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है। तो क्या वाकई नीतीश कुमार को बाहर करने का एग्जिट प्लान तैयार हो चुका है? और क्यों आरजेडी का दावा अगर सही है तो क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की मीटिंग केंद्रीय मंत्री ले रहे हों, ललन सिंह ले रहे हों, उस बैठक में नीतीश कुमार मौजूद नहीं हों? देखिए आरजेडी के इस दावे में कितना दम है, या ये दावा बेदम है, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है। वैसे सिर्फ राजनीतिक बयान तो नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि राजनीति में कम से कम बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, और आग लगी हुई है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, और उनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उससे ये सवाल लगातार बना हुआ है। उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर राजनीतिक विरोधियों की भाषा में कहें तो उनके राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। तो नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये वही नीतीश कुमार है, ये पहले वाले नीतीश कुमार हैं? क्या पहले भी नीतीश कुमार इसी तरह से एक्ट करते थे? और एग्जिट प्लान की जो बात हो रही है, तो ऐसे ही एक खबर आई, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भारत रत्न नीतीश कुमार को मिले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री इतने सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी भी हैं मुख्यमंत्री, और उनको भारत रत्न मिलता है तो बिहारी होने के नाते हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर भी ये चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार कर रही है बीजेपी, भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है। और मैं जानता हूं नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर जो गिरिराज सिंह का बयान आया उस पर जेडीयू भी नाराज थी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था, हम किसी इनाम के और पुरस्कार के मोहताज नहीं हैं, नीतीश कुमार के पीछे पीछे पुरस्कार चलता है। तो तब भी एग्जिट प्लान की बात चल रही थी। तो इस बार भी क्या एग्जिट प्लान की तैयारी है? और नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी
कन्नी तो काट रही है। ये बात हमने आपको कल भी बताई। नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी असहज तो है। कई बार ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल जाते हैं सार्वजनिक जगहों पर, जिसको लेकर उनके विरोधियों को मौका मिल जाता है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मना करते नजर आते हैं। कभी नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हैं तो मंत्री विजेंद्र यादव उनका हाथ नीचे करते नजर आते हैं। तो कई बार मामला संभालते हुए नजर आते हैं, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों या फिर बिहार सरकार के दूसरे मंत्री हों, नीतीश कुमार के दूसरे करीबी मंत्री हों। तो कई बार नीतीश कुमार अपने विरोधियों को, और लगातार नीतीश कुमार अपने विरोधियों को मौका दे रहे हैं उन पर निशाना साधने का, उन पर हमला करने का। और इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वायरल सीएम हो गए हैं, वायरल मुख्यमंत्री हो गए हैं। और नीतीश कुमार लगातार वायरल हैं, उनको लेकर लगातार सवाल है। और यह भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने से, या उल्टे नुकसान होगा। क्या नीतीश कुमार ताकत हैं अभी भी किसी गठबंधन के लिए, या अब वो कमजोरी बन गए हैं? इस तरह के तमाम सवालों पर चर्चा लगातार हो रही है। और नीतीश कुमार को लेकर एक चर्चा और हो रही है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, दूसरे लोग दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो यह यहां तक डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं कि या इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेल करेगी ही करेगी, और चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर जो नारा है कि 2025 फिर से नीतीश, ऐसा लगता है ये जेडीयू का नारा है। क्योंकि अमित शाह को अभी भी हिचक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आए तो उनका एक ट्वीट हमने आपको बताया। उन्होंने कहा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में, और जो उन्होंने ट्वीट किया उनका लबोलुआब यही था। ऐसा लगा कि जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ही, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार का नेतृत्व गौन हो चुका है। तो खैर, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जारी करने की भी मांग कर रहा है। और कल तक जो नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठा रहे थे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, आज उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो यही राजनीति की रवायत है। लेकिन आरजेडी ने अब एक तस्वीर पोस्ट की है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी मीटिंग ले रहे हैं, और आरजेडी का दावा है कि भाई नीतीश कुमार के लिए ये एग्जिट प्लान तैयार कर दिया गया है। पहली बार बिना मुख्यमंत्री के डीजीपी और मुख्य सचिव की बैठक ली जा रही है, केंद्रीय मंत्री ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।